हरे कृष्णा प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, 1 जून से लेकर और 30 जून अर्थात मासिक राशिफल, ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कुछ आपको अगर इस महीने नया जानना है कि इस महीने नया आपके साथ क्या होगा, तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देखेंगे, इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। और देखिए हर एक बात की चर्चा करेंगे, जैसे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। और इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, ये भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको कौन से उपाय आपको करने हैं इस महीने, इस बात की भी चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। यानी कि हर एक बात पर हमारी चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने किस प्रकार से हमारी गोचर कुंडली में ग्रह गोचर करेंगे। तो देखिए आपके लग्नेश कौन है, आपके लग्नेश बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। और मंगल देव कहाँ पर हैं, आपके ठीक नवम भाव पर हैं, आपके भाग्य स्थान पर हैं, किंतु नीच के हैं। यही 7 जून को मंगल देव अर्थात आपके लगन भाव के स्वामी मंगल देव आपके नवम भाव से निकलकर आपके 10वें भाव केंद्र पर आ जाएंगे, किंतु केतु के साथ में सम्मिलित हो जाएंगे। केतु और मंगल आपके कहाँ पर, आपके ठीक आपके 10वें भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव पर, आपके पिता के स्थान पर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा 6 जून को, आपके 7वें भाव से निकलकर आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा ठीक 15 जून को आपके 7वें भाव से निकलकर आपके 8वें भाव में सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ सुख सामृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके 6वें भाव से निकलकर आपके 7वें भाव पर प्रवेश करेंगे 29 जून को, अर्थात जो है पूरा महीना आपके समझिए आपके 6वें भाव पर ही रहेंगे। राहु महाराज 10वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे और केतु महाराज आपके 4th भाव पर राहु महाराज पूरा महीना रहेंगे और 10वें भाव पर केतु महाराज पूरा महीना, क्योंकि नया गोचर हुआ है। शनिदेव महाराज आपके 5वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर इस महीने आपके गोचर कुंडली में रहने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो देखिए शनिदेव महाराज की ढैया आपकी जो है समाप्त हो चुकी है यहाँ पर, और राहु के साथ मुक्त भी शनिदेव महाराज हो चुके हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। यानी कि हेल्थ जो है आपका जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य इस महीने आपको स्वास्थ्य में राहत मिलेगी और स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा रहने वाला है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हेल्थ जो है वह आपकी ठीक रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी इस महीने आपको, हाँ मौसम के हिसाब से छोटा मोटी बुखार, खांसी, ये चीज़ें हो सकती हैं, जुकाम वगैरह, बाकी कोई लंबी बीमारी या कोई भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे, इस महीने मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यश की भी इस महीने आपको प्राप्ति होगी। यश जो है यश भी आपको इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा। इस महीने आप जो है एक जगह पर रुककर कार्य कर पाएंगे, किंतु इस महीने क्रोध ज़्यादा आएगा, अर्थात गुस्से आपको मैं पहले ही बताते चलूँ को आपको जो है इस महीने आप पर अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि गुस्से पर आपको जो है नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्रोध पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखिएगा। और अपनी कहते हैं कि ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए और शीतल होए, तो वाणी पर आपको जो थोड़ी सी आपको मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आपके धनेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाई आपके परिवार भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं, 8वें भाव पर हैं, अच्छी जगह पर नहीं है, किंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि स्वक्षेत्री पड़ रही है। हमने आपको कई बार बताया कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की अर्थात जो है 7वीं दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके 2य भाव, आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर पड़ेगी।
इससे हाँ परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, परिवार की ओर से आपको जो है काफ़ी सहयोग प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। धन में आपके जो है धन आपका ठीक रहने वाला है, धन की स्थिति जो है आपकी उत्तम अच्छी आपकी रहने वाली है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और धर्म के कार्यों में यानी कि धार्मिक कार्यों में और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। स्वजनों का, परिवारजनों का आपको पूर्ण तरीके से आपको सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से आपको पूर्ण तरीके से इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ भी नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं इस महीने जो और प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे उस बात की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं आपके बुद्धि की। तो आपके बुद्धि भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, किंतु शनिदेव महाराज यहाँ पर विद्यमान है, बैठे हुए हैं आपके कहाँ पर, बुद्धि भाव पर। तो बुद्धि कुल मिलाकर ठीक रहेगी, बुद्धि जो है आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। बुद्धि से रिलेटेड ये महीना काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ भी ठीक रहेगी आपकी। संतान का भी सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा, संतान से भी आपको लाभ भी प्राप्त होगा, संतान से आपको गुड न्यूज़ भी आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके नौकरी की। तो मंगल केंद्र पर हैं, नौकरी में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो लोग सेना में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये महीना रहेगा, तरक्की होने की संभावना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जॉब लेस थे, उन लोगों को जॉब मिलने की संभावना इस महीने पूर्ण तरीके से रहेगी, जॉब वगैरह प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शत्रुओं का थोड़ा सा प्रभाव बना रहेगा, इसलिए शत्रुओं पर जो है अपने शिकंजा बना कर रखिए और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपको क्या करना है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो हैं आपके काम में बाधाएं डालने का प्रयास करेंगे इस महीने। आपके शत्रु जो हैं आपके कार्य में बाधाएं डालने का प्रयास करेंगे, इसलिए शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, व्यवसाय में आपको तरक्की मिलती हुई नजर आएगी। भाग्य का साथ भी आपको कुल मिलाकर उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, भाग्य से आप बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र में मंगल और केतु होने के कारण तरक्की अचानक से देखने को मिलेगी। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो अपने जो आपके उच्च लोग हैं, आपके जो हितैषी गण हैं, मित्रगण हैं, उनकी सलाह लेकर ही कार्य करें। बाकी ये महीना आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कुछ ट्रेवलिंग यात्रा इस महीने आपकी हो सकती है। बाकी ये महीना कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, चिंता वाली बात नहीं है, लव लाइफ भी आपकी सही रहेगी, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। तो ये कुल मिलाकर ये महीना पॉजिटिव आपके लिए वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए रहने वाला है। उपाय की बात करें तो उगते हुए सूर्यदेव भगवान को रोजाना आप जल दें, इस चीज़ का ध्यान रखें, व्यापार में लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीले चना बंदरों को खिलाएं और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की बात करेंगे तो देखिए, इस महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तारीखें शुभ तारीख हैं आपके लिए। 7, 8, 9 ये तारीखें शुभ नहीं है। फिर उसके बाद में 10, 11, 12, 13 ये शुभ तारीखें, 14 शुभ नहीं है, 15 शुभ नहीं है, फिर 16, 17 ये शुभ तारीखें हैं, 18 शुभ नहीं है आपके लिए, 19 शुभ नहीं है, फिर 20 शुभ है, 21 शुभ नहीं है, 22 शुभ नहीं है, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये शुभ तारीखें। तो कुल मिलाकर इस महीने की 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 22 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर अपने घर से निकलना है, अपने इष्ट की आराधना करके निकलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इन तारीखों पर कुछ दान दक्षिणा लोगों को, असहाय व्यक्तियों को कर दें। नॉनवेज एल्कोहल वगैरह इन तारीखों पर बिल्कुल ना लें, और भाई हम तो कहते हैं हमें कभी भी ना लें, और आचरण अपने शुद्ध रखें। तो ये महीना पूर्ण तरीके से आपके लिए फलदायक रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और है वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।